सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह 8 बजे के बाद ठंड के अंदर ठंड की बात सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज इसकी शुरुआत। और ठंड के साथ ही दिल्ली आसपास, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कहें आप पूर्वी राजस्थान में तापमान 2.5 डिग्री, 3 डिग्री, 3.25, 3.5, पौने 4 डिग्री में घूम रहा है पिछले 4-5 दिन से। और ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको पिछले 4-5 दिन के। कहते हैं इस 3-4 डिग्री के तापमान के बीच जब चलती हैं शीतलता हवाएं, बर्फीली हवाएं, और जब दिगंबर संत चलते हैं बिहार को उन धुंध भरी सड़कों के बीच में, ठंडी फुहार के बीच में, नग्न बदन के साथ, तो कहते हैं चलते फिरते तीर्थ हैं आप। सचमुच टेम्परेचर को भी टेम्परेचर कर देते हैं। ऐसे हैं दिगंबर जैन, ये चलते फिरते तीर्थ। आचार्य श्री सुनील सागर जी से चर्चा हुई इस बारे में जब विहार कर रहे थे कि गुरुवर आपके साथ पूरा संघ, और आप जानते हैं संघ में देख रहे हैं आप, इसके अंदर अगर 20 साल के युवा हैं तो 70-80 साल के वृद्ध साधु भी हैं। और वह वृद्ध साधु जो ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात में रहे हैं जहाँ तापमान 10 डिग्री नहीं आता। ऐसी जगह रहने के बाद जब वह इस दिल्ली आसपास आते हैं तो सचमुच उनके लिए इससे लड़ना, इससे बड़ा परिश्रम उनके लिए नहीं होता है। मेरठ, मोदीनगर, तरुण सागरम तीर्थ, ऋषवांचल, कविनगर, यह 70-80 किलोमीटर की इस ठंड के अंदर बेल्ट में क्रॉस करते करते जब सुबह 6:30-7 बजे आप ये सोचते हैं रात को 12 बजे तापमान कम होता है। तापमान कम होता है तो तड़के 4 से 5-6 बजे होता है। वह सबसे पीक होती है ठंड के अंदर की। और उस समय से संत देखकर धन्य हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि 8वां अजूबा अगर दुनिया में आज देखना है और वह भी चलता फिरता, तो सर्दियों की सुबह में दिगंबर संतों के विहार को देख लीजिए। और आचार्य अनेकांत सागर जी, उनका संघ के साथ अच्छी हाइट, और फिर फ्लाईओवरों को पार करते करते जब ऊंचाई पर होते हैं ना, तब बर्फीली हवाओं की साइंस है कि ठंडी हवा इस सीने को आर पार करती है। ऐसी ठंड के अंदर भी ऐसे निर्भीक रूप से जब वो बढ़ते हैं तो शत नमन अपने आप होते हैं। और यह आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी का संघ यूपी से, दिल्ली से धारूढ़ होता करते करते तिजारा की ओर बढ़ चला है। और कहते हैं तापमान 4 के ऊपर नहीं हो रहा है। यह है पूरे युवाओं की ऐसा संग जहां कहते हैं सचमुच दिल पे फक्र होता है जब ऐसे उस सुनसान वीरान सड़कों के ऊपर बर्फीली हवाओं में धुंध के बीच को चीरते हुए बढ़ते जाते हैं। धन्य हो जाते हैं जब ऐसे 8वें अजूबे को दुनिया वाले देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। धन्य हैं ऐसे संत, धन्य हैं। और बारंबार नमन है इन तीनों आचार्यों के संग को। और अब जनमानस के घर की बात, आपकी हमारे सबके साथ। घर में अगर आपने गैस गीज़र लगाया है तो बहुत बड़ा हादसा का जैसे वेलकम कराया है आपने। बहुत वनीशा जैन MBBS की छात्रा बड़ौद के अंदर इसी गीज़र को ऑन करके नहाने के लिए गई, बेहोश हो गई। किसी तरह अस्पताल ले गए, जान बचाई। एटा में पिछले हफ्ते की बात है, 50 साल की महिला और उसकी 18 साल की भतीजी इसी गैस गीज़र से दर्दनाक मौत हो गई। और अब रामबाग कॉलोनी बड़ौद की बात कर लें, मेघा जैन वही गैस गीज़र से फिर गंभीर रूप से अस्पताल में इलाज करवाया, बच पाई। यह हादसे क्यों बता रहे हैं? ये जैनों के नाम बताए, जैनों के साथ ऐसे अनेकों किस्से आ रहे हैं। अगर गैस गीज़र बाथरूम में है और कोई वेंटिलेशन नहीं है तो समझ लीजिए आपने वहां की ऑक्सीजन सारी वह गीज़र पी लेता है और आपने मौत को जैसे आमंत्रण दे रखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जहरीली गैस निकलती है उससे। यह सीरियस केमिकल फार्मूला है। अगर गैस गीज़र लगवाना है तो उसे हमेशा बाथरूम के बाहर लगवाइए, नहीं तो उसमें रोशनदान बना के रखिए बाथरूम के अंदर। बिजली का गीज़र ठीक है, वह बच जाता है, लेकिन गैस गीज़र के अंदर से वो ऑक्सीजन सोखता है और छोड़ता कार्बन मोनोऑक्साइड है। सावधानी रखिए। ये इसलिए बताया कि लगातार हमें पिछले 15-20 दिन के अंदर इस तरह की 5-6 जैन समाज की दुर्घटनाएं सामने आ गई हैं। ये हैं, आप में से कई ने नहीं पहचाना होगा, गणाचार्य श्री विराग सागर जी के सुशिष्य। 2019 से बस पढ़ चतुर्मास छोड़ के लगातार भ्रमण चल रहा है। किसी मंदिर में 2 दिन रुकते हैं या 3 दिन में
फिर विहार हो जाता है। देश भ्रमण कर रहे हैं, शिखर जी से शुरू हुआ था और शिखर जी में कम ये ख़त्म करने की आशा है। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार 2024 नहीं तो 2025 चतुर्मास में समापन होगा शिखर जी में। दिल्ली में हैं इस समय, हर मंदिर जा रहे हैं, 2 या 3 दिन रुकते हैं, औषधि कोई नहीं लेते हैं, स्वास्थ्य पे है, कहते हैं कुछ भी हो जाए, तीसरे दिन के बाद विहार निश्चित, कोई साथ नहीं है, आपके मंदिर में अगले में पहुंच गए। पूरा जगह 7 राज्यों का भ्रमण कर लिया है। चलन महालक्ष्मी की बहुत लंबी चर्चा हुई, कहते हैं आहार बिल्कुल सादा है और भ्रमण सबसे ज़्यादा है। 7 राज्यों में लगातार 2 दिन 3 दिन खट 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 चल रहा है विहार। अनोखे इस तापमान के अंदर भी, तापमान जब 0 को छूने की जैसे कुश्ती के लिए तैयार हो रहा हो। तो हाँ, मुनिश्री विश्व विजय सागर जी कह रहे हैं अब मैं शिखर जी की ओर बढ़ रहा हूँ। हो सकता है कहीं बीच में पहुँचते पहुँचते इतना हो जाए कि चतुर्मास समय आ जाए तो चतुर्मास अगले साल शिखर जी पहुँचेंगे, पर यह कारवां इसी तरह देश भ्रमण का चलता रहेगा। नमन है ऐसे साधु संत को। आज आपको राजनीति के मैदान में कूद देने को तैयार करते हैं। जी हाँ, राजनीति बड़ी गजब की नीति होती है। इसमें देख रहे हैं आप, ये रतलाम से जैन विधायक बने हैं चेतन कश्यप जैन जी। 2014, 2019, 2024 लगातार तीसरी हैट्रिक इन्होंने कर ही ली है। और सबसे खास बात क्या है इसमें, क्यों दिखा रहे हैं, एमएसएमई के मिनिस्टर बन गए हैं इस बार कैबिनेट रजा मिला इन्हें, तीसरी बार में जाके मध्य प्रदेश के हैं। सबसे खास बात 294 करोड़ की संपत्ति है, अमीर विधायकों में से एक। भाई जैन है तो संपन्न तो होंगे ही। यह है, कहते हैं पूर्व जन्मों को कर्मों का फल उच्च कुल और फिर वैभव तो मिलता ही है। पर हाँ, इनकी खास बात क्या है, सबसे खास बात जो है, जो आप सुनने को लालायित होंगे, जो हर कोई सुनकर सीना गदगद करेगा। 2014 से लेकर आज तक इन्होंने ना वेतन लिया है ना भत्ता लिया है। अपने पूरे वेतन भत्ते को, पेंशन को, यह सरकार को कहते हैं मध्य प्रदेश के राज्य के लोगों के लिए उनके कल्याणकारी योजनाओं में लग जाए। यानी ऐसे भी विधायक विरले होते हैं जो अपना जहाँ कहते हैं लोग आकर अर्जन करते हैं और ये उसका विसर्जन करते हैं। सुनेंगे आप चेतन जी से, वह अपने मुख से कहते हैं कि मैं तो इसलिए नहीं आया, मैं वास्तव में जन सेवा के लिए आया हूँ इस राजनीति के अंदर। सुनिए जरा उन्हीं के मुख से। मैं पिछले 2 कार्यकाल से, मैंने जब से मैं विधानसभा का सदस्य बना हूँ, अपने वेतन भत्ते वो पेंशन को राजकोट में समर्पित किया है। यह मूल भावना, मेरा उद्देश्य है, राजनीति में मैं सेवा के लिए आया हूँ और प्रभु ने मेरे को और मेरे परिवार को इतना सक्षम व समर्थ बनाया है तो मुझे इन बातों की आवश्यकता नहीं थी। और प्रतीक रूप में ही यह भावना मेरे मन में आई कि मुझे राज्य शासन से या राज्य के किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ के कामों में नहीं आना चाहिए और यह एक मैंने उदाहरण पेश करने का प्रयास करा है और निश्चित यह राशि मध्य प्रदेश की जनता के जन कल्याण के काम में आए। सर्दियों में विशेषकर मंदिरों के अंदर अभिषेक शांति धारा वाले लोग उस समय कम हो जाते हैं, ठंड निकल लगती है और बिस्तर में डूब के रह जाते हैं बस। पर ये देखिए यहाँ पर क्या तरीका है बुलाने का। जब 3 दिन तक सज्जन आए नहीं, साधर्मी पहुंच गए बैंड बाजे के साथ घर पर। भाई तुम्हारा हाल चाल पूछने आए हैं, शर्म से कहते हैं भाई ये ढोल बाजा बैंड बंद कर दो, कल से मंदिर जरूर आऊंगा। बस इसी तरीके से आप भी अपनी टीमें बना लीजिए। जो घरों में रुपए रहते हैं, बैंड बाजा लेके एक बार जोर से बजा दीजिए सुबह सुबह। अगली बार से इतनी तो शर्म आएगी कि भगवान के दरबार में आने की हाजिरी जरूर लग जाएगी। तरीका बढ़िया है, आप भी अपनाइए। सादर जय जनीत।